So, CAT 2-hour paper, 66 questions in 120 minutes. So hi guys, welcome back to my channel and thank you so much for supporting me. जो आप लोगों को मेरा कंटेंट बनाया हुआ अच्छा लग रहा है, कितने सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हो, इतने अच्छी अच्छी बातें टेलीग्राम पे कर रहे हो यार मेरे साथ, एंड जितना हो सकता है मैं उतना सपोर्ट कर रहा हूँ आपके प्रिपरेशन में, एंड साइड बाय साइड मैं अपनी प्रिपरेशन में भी यार काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ. तो यस, तो लाइक इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपना एक माइंडसेट डेवलप करो प्लीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी क्रूशियल. ये माइंडसेट बिल्डिंग आपके प्रिपरेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ये आपके आने वाली लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा, राइट? तो उन लोगों से मैं खास तौर से बात करना चाहता हूं जो लोग आलसी हैं, ठीक है, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल कर लूंगा, अभी कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लेता हूं, अभी सो के कर लेता हूं, खाना खा के कर लेता हूं, घूम के आ जाता हूं, बंदी से बात कर लेता हूं, फिर कर लेता हूं. कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. यूज माई टेक्निक, आई यूज दिस 3 सेकंड टेक्निक. अगर मुझे नींद आ रही होती है और मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, या फिर तो सुबह 7:30 बजे उठ के मुझे पता है कि मुझे फ्रेश होकर जिम जाना है, सो आई जस्ट काउंट 3 टू माई माइंड, 1 2 3 एंड स्टैंड अप. 3 पे मुझे स्टैंड अप होना ही है, 3 पे मुझे टास्क शुरू करना ही करना है. बिलीव मी, इट वर्क्स, इट वर्क्स. सो डेवलप अ माइंडसेट. मैं माइंडसेट के बारे में बात कर रहा था कि ये जो 5 महीने हैं, ये सिर्फ 5 महीने की कहानी नहीं है कैट. उसके बाद हमें 2 साल ग्राइंड कर लेना है. MBA इज नोन अबाउट जब वहां पे जाके तुम अपने आप को ग्राइंड करते हो गाइस. तुम सोचो, एक्सेलराई दिल्ली बच्चों का एडमिशन हुआ 2021 की बैच की बात कर रहा हूं मैं. मेरा फ्रेंड था एक एक्सेलराई दिल्ली 2021 बैच में, और वो अभी सारे आए हैं, सारे मिल रहे हैं एक दूसरे से. फर्स्ट ईयर मिल रहा है, सेकंड ईयर मिल रहा है, राइट? सॉरी, सेकंड ईयर तो मिलता ही नहीं पहले दिन पे. तो फर्स्ट ईयर सारे मिल रहे हैं, दे गॉट ड्रंक, दे पार्टीड एंड सारे मतलब इधर उधर फैले हुए हैं. और उनके ऑफिशियल मेल आईडीज पे 1 AM रात को 1 बजे मैसेज आता है कि पहला जो सेशन है, दिस सो एंड सो प्रोफेसर स्केड्यूलिंग द फर्स्ट सेशन. तो सारे बच्चे लाइक 130 मैक्स इस वाले सेमिनार हॉल में प्रेजेंट हो. दिस इज द ग्राइंडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये जो माइंडसेट है ये हमें डेवलप ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे फ्यूचर तक के लिए काम है. तो बी डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजाइज. तो स्ट्रैटेजी की बात आती है, तो स्ट्रैटेजी कैसे है? VRC 24 questions. First we'll talk about VRC. VA is verbal ability, RC is reading comprehension. Okay, reading comprehension में 4 पैसे जाते हैं, 4 MCQ each. VA में 8 questions, 4 MCQ, 4 TETA. So TETA is typing the answer, जिसमें you don't have MCQ, so इसमें negative marking भी नहीं होती. Then I'll come to this part afterwards. DILR का syllabus मोटा मोटा ये है. Data interpretation, tabular forms, line graph, bar chart, pie chart and network diagram. Logical reasoning, arrangements, distribution, Venn diagram, games and tournament, conditional statements and binary logics. Syllabus DILR. Quants, quantitative aptitude. Guys, maths और quantitative aptitude बहुत different चीज है. Maths और quantitative aptitude को लिंक मत करो, ठीक है? तो quantitative aptitude में अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, MMS, मॉडर्न मैथ्स. सो आई हैव प्लेस्ड देम इन दी लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज, उससे ज्यादा हाईएस्ट, फिर कम, फिर कम. सो वी हैव टू फोकस ऑन अर्थमेटिक. अर्थमेटिक छोड़ ही नहीं सकते बाबा. अर्थमेटिक छोड़ दिया तो पूरा पेपर छोड़ दिया, पूरा सेक्शन छोड़ दिया. सेक्शन कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि ये जो 3 सेक्शन है इसमें इतना टाइम चला जाएगा तुम्हारा सॉल्व करते करते. तो अर्थमेटिक्स तो इज द की. सो आई वुड से जुलाई फोकस ऑन अर्थमेटिक. अर्थमेटिक के सारे बेसिक्स, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दो. कहां से सॉल्व करने? क्वांटम कैट PDF, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, मेरे से कनेक्ट करो, मैं तुम्हें PDF भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. क्वांटम कैट इज द बेस्ट बुक, मैं भी पर्सनली रिकमेंड करता हूं. सो इसमें एक फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स. ये तुम्हें वैदिक मैथ्स से समझाते हैं. जिन लोगों के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है मैथ्स में स्पेशली, तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स, देन गो टू नंबर सिस्टम, देन गो टू अर्थमेटिक. बिकॉज नंबर सिस्टम यार काफी हेल्प करता है तुम्हारा अर्थमेटिक और एल्जेब्रा में भी, एंड ऑफ कोर्स ज्योमेट्री में भी कितना गई. क्योंकि नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइक डिविजिबिलिटी रूल्स, टाइप ऑफ नंबर्स, हाउ टू टैकल नंबर्स, हाउ टू अप्रोच नंबर्स, एंड इन एंड ऑल तुम कंफर्टेबल हो जाओगे काफी. और सीरियसली आई गिव यू अ पर्सनल एडवाइस. मैं भी यार, मेरे पास 10th के बाद मैथ्स नहीं थी, तो मैं भी बहुत डरता था मैथ से. बट वो होता है ना, जब तुम प्रॉब्लम को फेस करते हो, आधी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाती है, वहीं पे तुम सॉल्व कर लेते हो. वो बस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते
तो मैथ्स इज जस्ट लाइक दैट, नंबर्स को फेस करो, जितना रेगुलरली नंबर्स को फेस करोगे तुम्हें लगेगा यार इट्स अ पीस ऑफ केक, सीरियसली। सो डेली डेली के 20 to 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं जुलाई में, एंड जुलाई में आई वुड से अर्थमेटिक को खत्म कर डालो, ताकि जुलाई के बाद जब हम सेक्शनल टेस्ट पे जाएंगे, सेक्शनल मॉक्स में जाएंगे, तो अर्थमेटिक ऐसा हो गया, अगर अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, आई विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 8 or 9 ऑफ देम, राइट। देन कम टू DILR, कहां से पढ़े? DILR एप्टीट्यूड जैब, यूट्यूब वीडियोस। एप्टीट्यूड जैब मैं डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक डाल दूंगा, ही इज अमेजिंग गाय। स्टार्ट फ्रॉम द सेट 1, करंटली ही इज ऑन 900 समथिंग सेट, सो मैं भी यार अभी 60-70 पे ही पहुंचा हूं, तो आई वुड रिकमेंड दिन के 5 सेट उठाओ, 5 सेट कर डालो, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी। सबसे पहले जाओ, वीडियो को रोको, स्टार्टिंग में रोक दो, पहले खुद ट्राई करो, गिव योर सेल्फ 10 to 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, लाइक धीरे धीरे उसको कम करना। देन अगर तुमसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है सो डिसहार्टन मत हो, वीडियो को प्ले करो, सोल्यूशन देखो। ऑल्सो एक देयर इज अ PDF बुक, अगेन टेलीग्राम में मैं अपना यूजर नेम ड्रॉप इन कर दूंगा, just contact me there. I'll share you the quantum cat book and the DILR, how to develop the logical reasoning book by Arun Sharma. Yes, so that I'll send you over the Telegram. Then comes to VRC, क्या करे भाई क्या करे? तो गुड न्यूज, मेरे पास एक और PDF है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तीनों चीजें भेज दूंगा। एरिस्टोटल की 100 RCs की बुक है, तो पहले 100 RC कंप्लीट कर डाल, ठीक है? 100 RC कंप्लीट कर डालते हैं जुलाई में, ये हमारा टारगेट है, एरिस्टोटल को कंप्लीट कर देना है, ठीक है? और अगर ये नहीं हो पा रहा ना यार, तो कैट छोड़ दो, कुछ और ढूंढ लेंगे। सीरियसली आई विल बी वेरी ब्लंट विद यू गाइस, कुछ और ढूंढ लेंगे, कोई और पेपर क्रैक कर लेंगे, कैट नहीं तो स्नैप कर लेंगे, एनमैट कर लेंगे। अगर इतनी मेहनत नहीं हो रही, माइंडसेट डेवलप नहीं करना, अपनी हैबिट्स को नहीं सुधारना, जो इंसान जो तुमने अपने आप को सोच रखा है दैट दिस पर्सन आई विल बी इन 2040-45, तो ये सब करना पड़ेगा यार, ये ग्राइंड हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि बाद में लाइफ हमारी ग्राइंड ना करे, ठीक है? तो 3 to 4 RCs रेगुलरली सॉल्व करने ही करने, एंड लाइक 10 मिनट से ऊपर नहीं लेना। स्टार्टिंग से ही हैबिट बनाओ कि भाई मुझे टाइम फ्रेम के अंदर ही चीजें कंप्लीट करनी है, चाहे वो कौन से क्वेश्चन हो, चाहे वो DILR के सेट हो, चाहे वो ये VRC के RCs हो, सॉरी, ठीक है? और विद दैट एडिटोरियल और A1 आर्टिकल्स ये भी पढ़ो, ठीक है? एडिटोरियल मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। नहीं पता यार सामने वाले पैनल में कौन बैठा है, तुमसे आती सीधा GK की क्वेश्चन की भाई क्या चल रहा है, लाइक सो आई हैड अ फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अ पर्सन स्कोरिंग 99.97, दैट टू इन 2018 और 17, IIM अहमदाबाद इंटरव्यू, जो मेरा दोस्त था वो IIM अहमदाबाद में ही था, तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ही वॉज फ्रॉम वाराणसी, और उस टाइम पे लाइक पैनल ने पूछा कि भाई वाराणसी की MP सीट किसके पास है, ही वॉज ब्लैंक एंड इट वॉज PM नरेंद्र मोदी। तो अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता होंगी अराउंड योरसेल्फ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द इंटरव्यू, और अगर यार इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो ये सारी मेहनत खराब हो जाएगी, और हमारे पास 5 महीने, सो लेट्स नॉट वेस्ट दीज 5 months। और ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारे पास कॉल आ जाए डिफरेंट, जो कि आएगी, डेफिनेटली आएगी, कॉल आएगी, और कॉल के बाद तुम फिर बोल रहे हो यार मैं 10-15 दिन में अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करूंगा, देन इट विल बी अ ब्लंडर। टॉकिंग अबाउट द प्रो टिप, प्रो टिप हियर इज स्टार्ट like developing something around your interest area, as in your hobby. So I'll take my example. I'm a theater enthusiast, so I have done several nataks, as in the theater plays, nukkad nataks. I have been into many TVCs, into short films. I have done feature films. I have done some back end roles, as in the AD, light person, like many of the things I've done. So I have something to talk about, I have something to show them around my hobby, right? So in the interview they ask you about your hobby, so start developing something around, like for example if you are a poet or a painter, so just don't write poetry for yourself, start posting it, एक Instagram चैनल बनाओ, YouTube चैनल बनाओ, कहीं ना कहीं पोस्ट करो। पेंटर हो, पेंटिंग्स डालो यार, आज से डालना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ उनको दिखाने के लिए, राइट? सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, एंड यू विल रियलाइज सून, जब तुम इंटरव्यू में वो पैनल के सामने बैठे होगे ना, फॉर एग्जाम्पल
मैंने एक और इंटरव्यू की स्टोरी सुनी थी जिसमें वो जो बंदा था वन ऑफ द IIMs, सो पैनल ने पूछा व्हाट इज योर हॉबी, सो ही स्ट्रेट अवे सेड दैट माय हॉबी इज टू वॉच फिल्म्स एंड वेब सीरीज ऑन Netflix and blah blah blah. So they said, okay, you have 1 hour. Tell us all the films, all the web series that you have watched and summarize and tell the values that you have learned from it. वो बंदा 1 घंटा नॉन स्टॉप अपनी लाइक फेवरेट से लेकर लीस्ट फेवरेट तक उसने सारा बताया, ही वॉज सिलेक्टेड. दे वॉन्ट टू सी हाउ डेडिकेटेड यू आर, वेदर थ्रू योर वर्क एक्सपीरियंस और योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कि भाई एजुकेशन में तुमने फाड़ दिया हो, या वर्क एक्स में तुमने फाड़ दिया हो, या फिर तो कैट फाड़ दिया हो, या फिर तो तुमने अपनी हॉबी में फाड़ दिया हो. कहीं ना कहीं तो तुमने जिंदगी में उखाड़ा है कुछ, वो तुम सिलेक्टेड हो. तो स्टार्ट डेवलपिंग योर लाइक हॉबी, योर इंटरेस्ट. अगर नहीं भी है तो पकड़ लो यार कुछ. नॉवेल्स मत रीड करना, बहुत टाइम लगता है अभी और इतनी कवर भी नहीं कर पाओगे, बट कुछ स्पोर्ट पकड़ लो उसके. लाइक फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, तो बैडमिंटन कह रहा हूँ तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से लोगों ने क्या क्या जीता है, इंडिया का कौन सा पर्सन वर्ल्ड पे कौन सी रैंकिंग में है, वर्ल्ड की रैंकिंग में कौन सा है, अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं तो उसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है. यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट इट. सो वही ना यार, झूठ बोलने के लिए भी झूठ को बनाना पड़ता है, तो क्यों ना अभी से झूठ बना के चले. विद दैट सेड, सी यू टुमारो, बाय बाय.